जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार आप सभी का आरआरबी एनटीपीसी 2026 के लिए स्पेशल क्वेश्चंस की सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस सीरीज में हम लोग कंप्लीट जी के जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, साथ में करंट अफेयर्स को साथ वन बाय वन और डिस्कस करते चलेंगे। और इनके इसके साथ क्या होगा कि जो क्वेश्चंस उसके डिटेल एनालिसिस देखेंगे और क्वेश्चंस कहाँ से पूछा जा रहा है और किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं ये देखेंगे। इस सीरीज का बेसिकली आपका टारगेट हमारा है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके जो सॉल्यूशंस है, जो डिस्क्रिप्शन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि क्या होता है कि लिंकिंग क्वेश्चन हमेशा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि यदि ये सपोज करो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चंस हो सकता है। ये जो एक्सप्लेनेशन है आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ इस एक्सप्लेनेशन से ही आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है। आपके सामने चार यहाँ पे ऑप्शन है। सुत्त काग्रा तांग सूत्र, स्थानांग सूत्र, समवायांग सूत्र और अंतःक्रदांग सांग सूत्र। ठीक है। सो आंसर इसका यहाँ पर आपका ए है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, ये क्लियर है। इसमें क्या है कि 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 छेद सूत्र है और 4 मूल सूत्र है। इसके साथ ही अनुयोग सूत्र है और नंदी सूत्र इसमें शामिल है। क्लियर। जैन धर्म के क्रातांक जो सूत्र है में अहिंसा का वर्ण विस्तार किया गया है। अहिंसा का संदेश इसमें ये दिया हुआ है कि संसार के सभी दुख और बुराइयां जीवित प्राणियों को कष्ट पहुंचाने में से उत्पन्न होती है। इसके अलावा जो आपकी ऑप्शंस हैं यहाँ पे स्थानांक सूत्र में क्या हो, किस चीज का वर्णन किया गया है। तो स्थानांक सूत्र में आपका जैन सिद्धांत जो है उनका श्रेणीबद्ध वर्णन किया गया है। तो आपसे फर्स्ट में तो ये पूछ लिया गया कि जो काग्रतांग सूत्र है उसमें किस चीज का है, लेकिन आपके जो 3 बच गए ऑप्शन वहां से भी आपके क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। तो यदि आपसे वो पूछ लिया गया स्थानांक सूत्र में क्या होता है तो जैन सिद्धांतों का श्रेणीबद्ध वर्णन किया गया है। समवायांग जो सूत्र है इसमें जैन धर्म के पदार्थों और सिद्धांतों का एक प्रकार का विश्वकोश। ठीक है, जैन धर्म के पदार्थों और सिद्धांतों का एक विश्वकोश है। इस सेकंड क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन है ऐसे। फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या हो गया यहाँ पे कि अंतःक्रदांशांग जो सूत्र है इसमें किस चीज का वर्णन है। तो इसमें उन 10 पवित्र भिक्षुओं की कहानी है जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया था, जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं और ये क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ऐसे क्वेश्चंस लगता है कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन ठीक ठाक है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं। जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने कि धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। सेकेंड ऑप्शन है वह व्यक्ति जो एक ईश्वर और एक आत्मा में विश्वास करता है तथा पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे वह व्यक्ति जो कभी भी ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। और फोर्थ है कि तीर्थ यात्रियों का एक समूह होता है। आंसर बताइए क्या होगा। आंसर है यहाँ पर आपका ए है। आंसर ए है। वह जो धर्म का रक्षक है एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष और मुक्ति का मार्ग बताता है उसे तीर्थंकर कहता है। जैन धर्म में तीर्थंकर वो होते थे या वो बेसिकली आध्यात्मिक शिक्षक होते थे जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान
प्राप्त करते थे। ठीक है। और मोक्ष और मुक्ति का मार्ग बताते थे। वे संसार रूपी सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते। जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो उसे निर्वाण के रूप में जाना जाता है। ठीक है। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें जो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव थे। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। ठीक है। धार्मिक मान्यताएं वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो जो जैन धर्म था वो अनिश्वरवादी था, जिसका अर्थ है कि ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है। ठीक है। न ही यह वेदों की सत्ता को मानता है। ठीक है। सो फर्स्ट यहाँ पे धार्मिक मान्यता इसके जैन धर्म में है कि ये अनिश्वरवादी है, यह ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है और ये वेदों की सत्ता को भी नहीं मानता है। क्लियर। सेकंड यहाँ पे कि यह अहिंसा में विश्वास करता है। अहिंसा में विश्वास करता है। इसमें कर्म की प्रधानता दी गई है। इसमें कर्म की प्रधानता दी गई है। साथ में जो जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो जैन धर्म है आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व को या वेदों के अस्तित्व सत्ता को नहीं मानता। तो ये जो आपके 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसको वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने, महावीर, वासुदेव, ऋषभनाथ और दिगंबर। बताइए आंसर क्या होगा? आंसर है यहाँ पर महावीर। महावीर जो दूसरे बाकी तीर्थंकर जो थे, अब देखते हैं कि इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, इनसे पूछा जाता है। ठीक है। और इनका महत्व क्या था, और तीर्थंकर जो थे इसमें का क्रम भी पूछा जाता है। तो फर्स्ट जो तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभदेव, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना किया था। इनका जो प्रतीक चिन्ह था, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि प्रतीक चिन्ह किसका, किस तीर्थंकर का कौन सा था। तो ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह था बैल था, और ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। जो दूसरे नंबर के तीर्थंकर थे उनका नाम था अजीतनाथ, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो हाथी था। अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी था। तीसरे जो तीर्थंकर थे उनका नाम था संभवनाथ, उनका नाम संभवनाथ था, और इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह घोड़ा था, क्योंकि यहाँ से आपसे तीर्थंकर का नाम देकर के प्रतीक चिन्ह पूछ लिया जाता है, या प्रतीक चिन्ह देकर के तीर्थंकर का नाम पूछ लिया जाता है। जो 7वें तीर्थंकर थे सुपार्श्वनाथ, ये इनका प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक। 16वें जो तीर्थंकर थे उनका नाम था शांतिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह था हिरण। 19वें जो तीर्थंकर थे उनका नाम था मल्लीनाथ, उनका मल्लीनाथ था, और उनका जो प्रतीक चिन्ह था कलश था वाटरफॉल। 22वें तीर्थंकर उनका नाम नेमिनाथ था, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो शंख था, और इनको कृष्ण के चचेरे भाई के रूप में भी जाना जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कृष्ण के, भगवान कृष्ण के चचेरे भाई के रूप में किसको जाना जाता है? तो नेमिनाथ। फिर 23वें तीर्थंकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था सर्प था। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प था। और जो 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे उनका नाम था महावीर या वर्धमान, और इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। ठीक है। 24वें और अंतिम तीर्थंकर। तो ये जो तीर्थंकर है डायरेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी की नसिया मंदिर, सोनी जी की नसिया मंदिर किसको समर्पित? ऑप्शन आपके सामने, भगवान ऋषभदेव, अजितनाथ, महावीर और चंद्रप्रभु। आंसर बताइए क्या होगा? आंसर है आपका यहाँ पे भगवान ऋषभदेव। 19वीं शताब्दी में निर्मित सोनी जी की नसिया मंदिर अजमेर शहर में स्थित है, और ये एक जैन मंदिर है। इसको लाल मंदिर भी कहा जाता है,
और यह जो मंदिर है, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, ऋषभ थे, उनको समर्पित। इसके अलावा जो पॉइंट्स देखते हैं कि जो जैन धर्म से रिलेटेड जो मंदिर है, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पर पूछा गया है, तो इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चंस आपके फ्रेम हो सकते हैं जो जैन धर्म से संबंधित हो। सो प्रसिद्ध मंदिर जैसे कि सोनी जी का नसियन मंदिर, तिलवाड़ा मंदिर, रणकपुर मंदिर और केसरिया मंदिर, ये सारे मंदिर भगवान ऋषभ देव या आदिनाथ से संबंधित हैं। ठीक है। सोनी जी के नसिया मंदिर आपके अजमेर राजस्थान में है। भगवान पद्मनाथ स्वामी, भगवान पद्मनाथ पद्मप्रभ स्वामी से रिलेटेड ये महुड़ी जैन तीर्थ है। ठीक है। गांधीनगर गुजरात में, जयपुर में स्थित है पद्मनाभ। भगवान नेमिनाथ से संबंधित जो मंदिर है वो गिरनार जी महातीर्थ है, ये जूनागढ़ गुजरात में है। भगवान नेमिनाथ के मोक्ष स्थली और अत्यंत प्राचीन तीर्थ भी है। भगवान पार्श्वनाथ से संबंधित जो मंदिर है शिखर जी और नवग्रह जैन मंदिर, जो गिरिडीह झारखंड और कर्नाटक में स्थित है। जो शिखर जी ये पावन स्थल है जहां से पार्श्वनाथ सहित 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया था। काफी इंपॉर्टेंट। भगवान महावीर से संबंधित जल मंदिर और कुंडलपुर है, ये आपके पावापुरी और नालंदा बिहार में स्थित है। ठीक है। पावापुरी इनका निर्माण स्थल है और कुंडलपुर इनका जन्म स्थल है। तो ये इंपॉर्टेंट जो आपके प्रसिद्ध मंदिर और तीर्थ स्थल हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में किस स्थल पर हुआ है, पूछा गया। मगध, पाटलिपुत्र, वैशाली और सारनाथ। आंसर बताइए क्या होगा। आंसर है यहाँ पर सी, वैशाली। अब भगवान महावीर से संबंधित सारे पॉइंट्स दिए हुए यहाँ पर। तो भगवान महावीर या उनको वर्धमान भी कहा जाता था, ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है। जिन्होंने अहिंसा और सत्य का मार्ग दिखाकर समाज को नई दिशा दिया था। जीवन परिचय, इनका जो जन्म था बिहार के वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। क्लियर है। माता पिता, इनके जो पिता का नाम था राजा सिद्धार्थ, जो ज्ञातिक कुल के थे, और माता का नाम था त्रिशला, जो लिच्छवी वंश के थे। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो पिता थे किस कुल के थे और माता किस वंश के थे। ठीक है। बचपन का नाम इनका वर्धमान था और इनको वीर, अतिवीर और सन्मति जैसे नाम से भी जाना जाता है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने राजसी जीवन त्याग किया और सत्य की खोज में निकल गए। 12 वर्ष का इन्होंने कठोर तपस्या किया और इसके बाद इनको ज्ञान, और 72 वर्ष की उम्र में बिहार के पावापुरी में इनको निर्वाण प्राप्त हुआ, मोक्ष प्राप्त हुआ। प्रमुख शिक्षाएं इन्होंने क्या क्या दिया था। तो इनकी जो प्रमुख शिक्षाएं हैं जैसे कि त्रिरथ, इसमें है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र शामिल। सम्यक दर्शन का मतलब होता है सही आस्था, सम्यक ज्ञान का मतलब होता है सही ज्ञान, और सम्यक चरित्र मतलब सही आचरण। इन्होंने पंच महाव्रत का भी सिद्धांत दिया था, जिसमें पंच महाव्रत में है अहिंसा, सत्य, आस्ते जिसका मतलब होता है चोरी न करना, अपरिग्रह जिसका होता है कि संग्रह न करना, और ब्रह्मचर्य। तो ये जैन धर्म के त्रिरत्न और पंच महाव्रत हैं। सो यहाँ से आपके जहां जहां से हमने जो जो पॉइंट्स डिस्कस किए वहां से डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित। ऑप्शंस सिख धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म और जैन धर्म। आंसर बताइए। सो आंसर यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित। दिगंबर संप्रदाय आपके जैन धर्म से संबंधित है। अब देखते हैं कि क्या क्या इसमें चीजें हैं। तो दिगंबर संप्रदाय जो हुआ था कि जो जैन धर्म को दो संप्रदायों में बांटा गया,
एक दिगंबर था, ठीक है, और एक श्वेतांबर था। सो अब हुआ क्या था कि रीजन क्या था कि लगभग 300 ईसा पूर्व वर्ष मगध में अकाल पड़ा था, भीषण अकाल पड़ा था। उस समय जैन धर्म के अनुयायियों के बीच में मतभेद हो गया और यहीं से दो संप्रदायों की उत्पत्ति हो। एक का नाम दिगंबर और दूसरे का नाम श्वेतांबर रखा गया। जो दिगंबर के प्रवर्तक थे वो भद्रबाहु हुए और श्वेतांबर के जो प्रवर्तक हुए वो स्थूलभद्र हुए। दोनों संप्रदायों के बीच में मुख्य अंतर क्या था? फर्स्ट, वस्त्र और जीवन शैली में देखते हैं। तो जो दिगंबर थे, दिगंबर का अर्थ होता है आकाश वस्त्रधारी, और इस संप्रदाय के जो मुनि होते हैं थे पूर्णतः नग्न होते हैं और इसे मोक्ष के लिए अनिवार्य मानते हैं। जबकि श्वेतांबर में क्या होते हैं कि श्वेतांबर का अर्थ होता है सफेद वस्त्रधारी, और इस जो संप्रदाय के जो मुनि होते हैं सफेद वस्त्र को धारण करते हैं और इनका मानना है कि वस्त्र पहनना मोक्ष प्राप्ति में बाधा नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट। सेकंड, मोक्ष और स्त्री मुक्ति के बारे में देखें तो जो दिगंबर के लोग हैं, महिलाओं को मोक्ष प्राप्ति करने के लिए पुरुष के रूप में पुनर्जन्म लेना होगा, ये बोलते हैं। लेकिन श्वेतांबर के लोग कहते हैं कि जो महिलाएं हैं वो सीधा मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। और जो 19वीं तीर्थंकर मल्लिका नाथ, जो मल्लीनाथ थी वो भी क्या थे? महिला थी। क्लियर? थर्ड इनका पॉइंट है धार्मिक ग्रंथ और मान्यताएं। सो दिगंबर का मानना है कि जो जो मूल जैन आगम प्राचीन काल में ही खो चुके हैं और ये महावीर स्वामी को अविवाहित मानते हैं। जबकि श्वेतांबर के लोग वर्तमान में जो उपलब्ध आगम को ही प्रमाण मानते हैं और ये मानते हैं कि जो महावीर स्वामी थे विवाहित थे और उन्हीं की एक पुत्री भी थी। भिक्षा और भोजन से संबंधित। सो दिगंबर जो मुनि होते हैं खड़े होकर अपने हाथों की अंजलि में भोजन ग्रहण करते हैं और केवल एक ही घर से भिक्षा लेते हैं। जबकि श्वेतांबर जो होते हैं भिक्षा के लिए पात्र का उपयोग करते हैं और अलग अलग घरों से भोजन को एकत्रित करते हैं। तो ये आपके दिगंबर और श्वेतांबर के बीच में बेसिक डिफरेंसेस हैं जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, गारंटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है उनमें से निम्न में से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण है? ऑप्शंस, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्तेय और अहिंसा। बताइए, आंसर है यहाँ पे अपरिग्रह। जैन के अनुसार कर्म और बंधन से आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए पंच महाव्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह है, जिसका परिग्रह का अर्थ होता है गैर अभिग्रहण, अर्थात कोई भी वस्तु संचित नहीं करना। जैन धर्म के त्रिरत्न हमने देखा, सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण होता है। जैन मठों की संस्था को वसादी या वसादिस कहते हैं। जैन मठ संस्थाओं को वसादी, ठीक है, वसादी एक काफी इंपॉर्टेंट कहा जाता है जो मुख्य रूप से भारत के कर्नाटक में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे पाए जाते हैं? कर्नाटक में पाए जाते हैं। और महावीर स्वामी के जो अनुयायी हैं उनको निर्ग्रंथ कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट। यहाँ से दो क्वेश्चंस बन गए, एक अपरिग्रह हो गया, त्रिरत्न हो गया और पंचमहाव्रत हो गया। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में फ्रेम किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध है? ऑप्शंस, बिहार में वैशाली, बिहार में लघुआर, बिहार में पावापुरी और गुजरात में बल्लवी। ये ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए आंसर क्या होगा? आंसर है आपका यहाँ पे डी, गुजरात में बल्लवी। ये जो जैन संगीतियां हैं, आपसे पूछा जाता है कि कहाँ पे हुआ था, तो प्रथम जो जैन संगीति हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। अध्यक्षता स्थूलभद्र ने अध्यक्षता किया था और चतुर्थ शताब्दी में हुआ था।
द्वितीय जो जैन संधि थी वो बल्लभी जगह पे हुआ था, गुजरात में। काल था 512 का और अध्यक्ष देवोधृत क्षमा श्रवण के द्वारा अध्यक्षता किया गया। यहाँ से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन शुरू होते हैं। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि एज ए सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग जीके जीएस और करंट अफेयर साथ में पढ़ रहे हैं, तो करंट अफेयर्स यहाँ से देखते हैं कि किस शहर में पलामू टाइगर रिजर्व स्थित है, जहां वन जीवी दीदी पहल शुरू हुई। ऑप्शंस: धनबाद, रांची, जमशेदपुर और बोकारो। बताइए। आंसर है यहाँ पे बी, रांची। पलामू टाइगर रिजर्व रांची में स्थित है, जहां पर वन जीवी दीदी पहल को वन और वन्य जीव संरक्षण के बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि 17 गांवों की शिक्षित महिलाओं को पर्यावरण जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता के लिए राजदूत के रूप में प्रशिक्षित करना है, और प्रत्येक चयनित प्रतिभागी को प्रति माह 3,000 रुपया दिया जाए। ठीक है। इसके लिए वो क्या करेंगे कि संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ स्कूल नामांकन को भी प्रोत्साहित करेंगे। ये झारखंड में ये शुरू किया गया। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के किस गांव ने आधिकारिक रूप से स्वयं को भारत का पहला जाति मुक्त गांव घोषित किया है? महाराष्ट्र के किस गांव ने आधिकारिक रूप से स्वयं को भारत का पहला जाति मुक्त गांव घोषित किया है? ऑप्शन आपके सामने है। साउंडाला, रालेगढ़ सिद्धि, सिंगड़ापुर और हिवेरे बाजार। बताइए। आंसर है यहाँ पे ए। आंसर है यहाँ पर ए, साउंडाला। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले का साउंडाला गांव जो है आधिकारिक रूप से स्वयं को जाति मुक्त घोषित कर चुका है। ठीक है। इसने आमची जात मानव अर्थात मेरी जात मानवता है के सिद्धांत को अपनाया है। यह निर्णय ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया है, जो गांव के लोगों की सामूहिक सहमति को दर्शाता है। ठीक है। यह ऐतिहासिक कदम महाराष्ट्र का संभवतः भारत का पहला जाति मुक्त गांव बनाता है इसको। नेक्स्ट, ओएजी के आंकड़ों के अनुसार ओएजी के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में एशिया प्रशांत क्षेत्र के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में दिल्ली हवाई अड्डे ने कौन सा स्थान हासिल किया है, प्राप्त किया है? ऑप्शन: पांचवा, सातवां, तीसरा और नौवां। बताइए आंसर क्या होगा? आंसर है यहाँ पर पांचवा स्थान हासिल किया है। ओएजी के एक तरफा प्रस्थान सीट वन वे डिपार्टिंग सीट कैपेसिटी के आंकड़ों के आधार पर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने 2025 में वर्ष 2025 में एशिया प्रशांत क्षेत्र के सबसे व्यस्तम हवाई अड्डे के रूप में पांचवा स्थान प्राप्त किया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, किस किस राज्य ने संशोधित भारत नेट कार्यक्रम के त्वरित क्रियान्वयन के लिए डिजिटल भारत निधि के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, एमओयू पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। बताइए आंसर क्या होगा? आंसर है यहाँ पर ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने संशोधित भारत नेट कार्यक्रम क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए डिजिटल भारत निधि के साथ एमओयू पर साइन किया है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना लगभग 16.9 अरब डॉलर 16.9 अरब डॉलर का है, जिसका उद्देश्य है कि प्रत्येक गांव तक ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाना है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत ने डाक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एमओयू या समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन: अर्जेंटीना, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और मेक्सिको। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ पे बी, ब्राजील के साथ। सो भारत ने डाक सेवा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए ब्राजील के साथ हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य है डिजिटल परिवर्तन, डाक प्रणालियों के आधुनिकीकरण और सेवा वितरण में सुधार जैसे सहयोग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है यहाँ पे कि नीदरलैंड के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने हैं?
ऑप्शन आपके सामने गेट वाइल्डर्स, मार्क रूटे, रूड लोबर्स और रॉब जेटेल। आंसर है आंसर है यहाँ पे डी, रॉब जेटेल। 38 वर्ष की उम्र है इनकी और ये नीदरलैंड के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री। इनके पार्टी का नाम है डेमोक्रेट्स 66, डी 66 पार्टी के नेता है। ठीक। सो फ्रेंड्स, एक वेरी इंपॉर्टेंट आपके जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। इस सीरीज में हम लोग सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।